जय गुरु जी संगत जी। वैसे मैं बहुत अपने आप को समझती हूँ कि मेरी बहुत मंद बुद्धि है। उतनी क्षमता नहीं है कि गुरु जी ने जो वचन कहे, गोल्डन वर्ड जिसको हम कहते हैं, कि उसको मैं अच्छी तरह से explain कर सकूं. But whatever Guruji has made me gather, I'll try to explain it, in best possible way. और जो उनकी मेहर के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने ऐसे बोला कि परिवार ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। तो जो गुरुजी ने कहा उसमें बहुत 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 ही रहस्य छुपे होते हैं, उसमें बहुत उनकी मेहर छुपी होती है कि रब ने खुद कहा परिवार ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। सो जब भी हम इकट्ठे पाठ करते हैं, घर में शांति आती है, प्यार बढ़ता है, घर में हार्मनी आती है। और उसे इकट्ठे पाठ करने से क्या होता है कि जो बच्चे भी हैं उनमें भी शुरू से ही वैसे संस्कार आ जाते हैं। और जैसे कहते हैं, अ वर्ल्ड एट प्रेयर इज अ वर्ल्ड एट पीस। सो इकट्ठ में बहुत ताकत होती है। जब गुरु जी ने कहा परिवार ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए है, वो एक ऐसा अमूल्य समय है जिसमें आपकी इकट्ठी वो वाइब्रेशंस निकलती हैं। और हमें पता ही है मास प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। इकट्ठ इकट्ठ से वो इतनी अच्छी तरंगे निकलती हैं, घर में उससे हार्मनी बढ़ती है। इंसान एक और ऑप्टिमिज्म की तरफ चला जाता है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात है, जिस समय सब इकट्ठे पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय कोई भी एक दूसरे के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहा होता, लड़ाई नहीं कर रहा होता, या किस तरह की कोई आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज नहीं करता। सबका एक ही भाव होता है। जब सब इकट्ठे बैठते हैं तो उससे खुशी की कोई बात ही नहीं होती। और गुरुजी बहुत खुश होते हैं जिस परिवार में शांति होती है, जहां कले कलेश नहीं होता। क्योंकि गुरुजी स्वयं कहते थे जिथे कलेश हुंदा है उथे मैं नहीं आंदा, उथों मैं मुड़ जाना है। सो इकट्ठे पाठ करने में एक जिस तरह से हम उनका आवाहन भी करते हैं, जब इकट्ठे परिवार वाले बैठते हैं तो बहुत बहुत प्यार बढ़ता है। सो इसीलिए गुरुजी ने कहा परिवार ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। एक समय ऐसा निकालें जिसमें हम सब इकट्ठे बैठें, इकट्ठे शब्द कीर्तन को सेवन करें, इकट्ठे लंगर भी करें, और इकट्ठे जो भी गुरुजी के हैं उस तरह से सत्संग है उनको सुने, तो उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। सो गुरुजी ने बोला परिवार ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। सबकी सोच एक जैसी होती है, सब में प्यार बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। और जब भी कोई मुश्किल समय भी आता है तो एक दूसरे के संग हम खड़े रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैमिली शुड टेक आउट सम टाइम एंड दे शुड सिट टुगेदर एंड प्रे टुगेदर टू स्प्रेड लव, यूनिटी एंड हार्मनी। तो मेरी छोटी सोच को तो यही समझ लगा है कि यस, इट्स काइंड ऑफ वेरी 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 इंडिस्पेंसिबल टू प्रे टुगेदर। अब हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उनमें से हम कुछ घंटे तो निकाल ही सकते हैं, कुछ क्षण निकाल सकते हैं कि हम सारे घर के काम करते हुए या अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम करते हैं, कुछ ऐसे अमूल्य पल निकालें जहां हम इकट्ठे बैठ के शुक्राना करें। इकट्ठे पाठ करने का ये भी मतलब है टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, कि हम शुक्राना करें इकट्ठे मिलके। इससे क्या होता है, हम्बल बनते जाते हैं, निमाणे बनते जाते हैं, वी स्टार्ट काउंटिंग अप ब्लेसिंग्स। और बच्चों के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है, यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वो वल्नरेबल होते हैं। अगर शुरू से ही माता पिता उनमें ऐसे संस्कार डाल देंगे तो वैसे ही उनकी आदत बन जाएगी। सो परिवार ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। आगे गुरुजी ने बोला कि शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है। तो मुझे याद है कि गुरुजी के संग बैठे थे और गुरुजी ने ऐसे ही बोला कि हाँ भी शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है। तो इवनिंग टाइम क्या इंडिकेट करता है, रात की तरफ जा रहा होता है। टू इट मीन्स दैट लाइट डिस्पेल द डार्कनेस एंड रेडिएट्स लाइट। सो जब हम एक दिया भी जलाते हैं, हमें पता है ये रोशनी को सिंबलाइज करता है। और रोशनी क्या इंडिकेट करती है, ईश्वर को। गुरु जी इज लाइट, डिवाइन लाइट। और ये जो रोशनी होती है ये हमारी इनर लाइट को भी रिप्रेजेंट करती है। दिया जलाने का मतलब सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं, हमारे अंदर की रोशनी को भी जो प्रज्वलित करती है उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। ये हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा था कि दूसरी चीज ये होती है कि अर्थ की वाइब्रेशंस शाम के बाद चेंज होने लगती हैं और नेगेटिव होने लगती हैं। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इस करके गुरुजी ने कहा शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है। ये जोत ऐसी है जिसको हम प्रार्थना करते हैं कि लाइट
dispel the darkness in our lives also. क्योंकि लाइट रोशनी क्या है? रोशनी है जो होप हमें दिखाती है कि नहीं, जिंदगी में चलते जाना है। लाइट मीन्स एक एक हमें इतनी हिम्मत मिलती है जब हम रोशनी को देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी अगर वो बादल छाए हुए हैं तो हम सोचते हैं नहीं, एक रोशनी की किरण जरूर एक दिन आएगी। वो हमें चलते जाने का एक संदेश देती है और हम ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर हमारी जिंदगियों में भी रोशनी आए और इस तरह की हम वो ज्ञान ग्रहण कर सके और ये ज्ञान हमारे दिल के अंदर जा सके। और जब भी हम दिया लाइट करते हैं, कुछ भी लाइट करते हैं, कैंडल लाइट करते हैं, it creates a very pious ambience. So गुरुजी ने बोला शामी जोत जरूर चलानी चाहिए है, क्योंकि शाम को हम देखते हैं सब घरों की, हम कोशिश करते हैं सब जगह रोशनी रोशनी कर दे, कहीं भी अंधेरा ना हो, क्योंकि वाइब्रेशंस अर्थ की चेंज हो जाती हैं और हम चाहते हैं हमें वही पॉजिटिविटी मिले, हमें किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी कोई अपना प्रभाव ना दिखा सके। और जब हम रोशनी को देखते हैं तो हम अंदर की ज्योति की ओर भी हमारा ध्यान जाता है कि यही तो रोशनी है। हमारी स्पिरिट भी उस परमात्मा की उस किरण है। परमात्मा तो बहुत बहुत बड़ी लाइट है, गुरु जी डिवाइन लाइट, मैग्नानिमस लाइट। तो उसके सामने तो हम छोटी 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 सी रोशनियों की किरणें हैं। तो इस तरह से जब हम जोत जलाते हैं तो हम उस रोशनी का वाहन करते हैं, दैट लाइट इज गुरुजी एंड गुरुजी इज लाइट। तो इस तरह से हम प्रार्थना भी करते हैं कि सभी की जिंदगियों में से वो अंधेर के बादल निकल जाएं और रोशनी की किरण प्रज्वलित हो, रोशनी ही एंटर करे। उसके बाद गुरुजी ने कहा ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि लिपस्टिक लगान वक्त भी ओही याद आए। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ ये नहीं है कि लिपस्टिक लगाने वक्त ही, कहते इतने प्यार गुरु के साथ हो, इतने प्यार में डूबो कि जब तुम शीशे में भी अपनी ओर देखो तो तुम्हें अपना चेहरा नजर ना आए, तुम्हें गुरु का चेहरा नजर आए। दैट मीन्स व्हेन यू गेट completely immersed, completely dissolved in Guruji's love, then you don't see anything else. You just see Guruji, Guruji, Guruji everywhere. So Guruji ने अपने पावन मुख से कहा कि इन्ना प्यार गुरु दे नाल होना चाहिए है कि लिपस्टिक लगान वक्त भी ओही याद आए। कि जब आप लिपस्टिक भी लगाओ तो आपको सिर्फ गुरुजी ही नजर आए। तो वो तो एक उदाहरण था। इसका ये भी मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करें, ऑलवेज ऑफर एवरीथिंग टू गुरुजी। वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अब आप हर चीज अगर गुरुजी को ऑफर करेंगे तो वो एक डिवाइन वर्क बन जाता है। देन यू डोंट कंसिडर इट सम बल्की वर्क और cumbersome. यू थिंक आई एम डूइंग एवरीथिंग इन हिज नेम। तो कोई भी ऐसा पल नहीं है जो गुरुजी का पल नहीं होता, तो वो हर वेला ही अमृत बन जाता है। तो इस तरह का प्यार हो, इस तरह का नशा हो गुरुजी के साथ कि हर तरफ अपने यार का चेहरा ही दिखाई दे और हमारे यार, हमारे बिलवड हैं गुरुजी। इस तरह का प्यार होना चाहिए कि आप अपने आप को भूल जाओ। तो इस तरह से प्यार होना चाहिए जो उनकी कृपा से ही आता है। उनकी कृपा से ही वो प्यार हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो पर गुरुजी ने ये जरूर कहा, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो वो उनके पास तो भंडार है, वो तो प्यार ही निछावर करते हैं, बिकॉज गुरुजी इज लव, नथिंग एल्स। सो गुरुजी का ये उदाहरण था कि इतना प्यार करो फिर लिपस्टिक लगान वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ अपना चेहरा नजर ना आए, बस गुरु जी नजर आन ते गुरु जी दा प्यार ही नजर आए। उसके बाद गुरुजी ने कहा इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। तो ये बिल्कुल है, as we have read, that proverb, united we stand and divided we fall. इकट्ठ में बहुत ताकत होती है। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी चीजों में झगड़े होने लगते हैं तो एक फैमिली भी बिखर सी जाती है, इंसान बिखर जाता है। and those things are not worth even mentioning because they are very trivial and frivolous as compared to God's love. तो इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। इकट्ठे रहना चाहिए परिवार को, अपनी छोटी छोटी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि यही कहते हैं कि हस्बैंड ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ होती है। जो फैमिली इकट्ठे होती है, they are with each other through thick and thin.
तो जब इकट्ठ में इतनी ताकत होती है तो आपको बाहर की तरफ भी नहीं जाना पड़ता, आपको कोई तीसरा बंदा भी आके आपके परिवार को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता या आपको उस तरह से प्रोवोक नहीं कर सकता। परिवार को चाहिए इकट्ठे रहें और इकट्ठे रहने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है, जो पहले भी गुरुजी ने बुलवाया कि जब कोई इकट्ठे पाठ करता है, जिस परिवार में सब इकट्ठे पाठ करते हैं, वे और हम्बल होते जाते हैं, प्यार से बढ़ते जाते हैं। इकट्ठ में बहुत ताकत होती है, जो परिवार इकट्ठा होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। तो आजकल क्या होता है, छोटी-छोटी चीज़ों के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हम एक-दूसरे को बुलाना छोड़ देते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं और उस तरह से फिर और ज़िंदगी में इस तरह के कॉबवेब्स छाने लगते हैं, सो फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत कम्युनिकेशन गैप होने लगता है। सो गुरुजी ने कहा इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है, इकट्ठे रहने की कोशिश करनी चाहिए, एक-दूसरे को प्यार से सुनना भी चाहिए, एक-दूसरे की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ हम अपना ही बोलते जाएँ, वी शुड बी अ गुड लिस्टनर आल्सो, एक-दूसरे को समझना चाहिए बिकॉज़ हर इंसान अपनी परसेप्शन से ही सोचता है, हर एक की सोच एक जैसी नहीं होती, हर इंसान अपने कुछ अलग तरह के संस्कार लेके आता है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जिस तरह की हमारी सोच हो, उस इंसान की भी हो। अपने फैमिली मेंबर्स में भी देखा जाए तो हर एक की कई बारी नेचर भी अलग होती है, बिहेवियर्स अलग होते हैं, हैबिट्स अलग होती हैं, सो हमें वी शुड एक्सेप्ट ईच अदर विद ऑल द फ्लॉज़ बिकॉज़ हमारे गुरुजी ने भी हमारी इम्परफेक्शंस के साथ, हमारी शॉर्टकमिंग्स के साथ अपनाया है। तो इसी तरह से हमें अपने परिवार की शॉर्टकमिंग्स के साथ उन्हें अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए कि इकट्ठे ही रहें, एक-दूसरे को समझें, प्यार से रहें बिकॉज़ अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी प्रसन्न हो, वो बहुत खुश होते हैं जिस परिवार में शांति होती है, इकट्ठे पाठ किया जाता है और हार्मनी होती है, ऐसे घर में ही गुरुजी प्रवेश करते हैं। कला-कलेश गुरुजी को नहीं पसंद, तो इससे क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा आती है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए इकट्ठे रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो गुरुजी ने कहा इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। जिस तरह से रोज़ हम कोशिश करते जाएँगे, तो उस तरह से हम इकट्ठे भी रहने लगेंगे। उसके बाद गुरुजी ने कहा कनक ज्वारे दा जूस पीना चाहिदा है। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ 7 ਪਰਾਤ वाले गमले ले लई ते उन्हां विच उगा दई। तो गुरुजी बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ें का ही सेवन करते थे। कभी उन्होंने लस्सी पीनी, कभी उन्होंने एलोवेरा का जूस हो गया, आमले का जूस हो गया, ठंडाई हो गई और इस तरह से चाय प्रसाद हो गया और गुरुजी ने इन चीज़ों का सेवन करना, उसमें से गुरुजी ने ये भी कहा कि कनक ज्वारे का जूस पीना चाहिदा है, जिसको हम अंग्रेज़ी में व्हीट ग्रास जूस कहते हैं। इसको लिविंग फूड भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ टॉनिक है, इसमें बहुत पोटेंशियल होती है, एक नरिशिंग ड्रिंक है, क्योंकि इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये टॉक्सिन्स बॉडी को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। कोलेस्टेरॉल को भी ये कम करता है, एनर्जी लेवल्स को एस्केलेट करता है, डायबिटीज़ में भी मदद करता है। ये हम सबको पता है कैंसर पेशेंट्स को भी बहुत बारी कनक ज्वारे का जूस दिया जाता है। तो अगर गुरुजी ने कहा कनक ज्वारे का जूस पीना चाहिए और गुरुजी स्वयं भी पीते थे, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, वो पीना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तो मैंने कहा गुरुजी ये कितना बनाना हैगा? गुरुजी कहते 7 गमले ले ली परात वाले, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਦੇਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ वो ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਸ਼ੂਟਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ फिर वो ले लें और कनक ज्वारे का जूस पीना चाहिए और हो सके तो हमें खुद भी लगाना चाहिए। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, पर कोशिश करें कि अगर फ्रेश लें। सो अगर गुरुजी ने कहा कि कनक ज्वारे का जूस पीना चाहिदा है, ये डायरेक्ट ब्लड विच जाता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बाजार के फिजी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें और इस तरह की न्यूट्रिशियस ड्रिंक पीने चाहिए क्योंकि गुरुजी स्वयं भी इनका सेवन करते थे और वाकई जैसे गुरुजी ने कहा तो उस तरह से ही मैंने उस समय ऐसे काफी बारी करती रही रेगुलरली। वो 7 गमले लगा लेने, फिर किसी तरह उसके शूट्स को काट के फिर उसको मिक्सी में ऐसे पानी के साथ डाल के उसको सीव करके ले लेना और बच्चों को भी देना
और इस तरह से फिर गमलों में उस तरह से सीड्स को बीज देना, तो उस तरह से ये हेल्थ टॉनिक बन जाता है। इसका हमें सेवन करना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए, बिकॉज़ एज़ इट इज़ सर हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अच्छी हेल्थ के लिए ऐसे ड्रिंक्स जो स्वयं गुरुजी ने बताए, ज़रूर पीने चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने कहा, रब ही असली खसम हुंदा है। तो हमने बहुत बारी शब्द में भी तो सुना है, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, खसम की बाणी, ता तन उठ खलोए रोग, बाहु ता ता तन उठ खलोए रोग। उस तन में रोग लग जाते हैं जहां पर खसम की बाणी ना हो। तो इस तरह से अ, शुरुआत में ऐसे बोलते हैं, खसम विसार किए रस भोग, तातन उठ खलोए रोग। अगर मेरे बोलने में मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा करें। और इसका मतलब तो यही है कि अगर हम अपने वो खसम को, जो हमारा ईश्वर है, हमारा मास्टर है, अगर हम उनको विसार देंगे और सेंसुअल प्लेजर्स और वर्ल्डली प्लेजर्स में इतने इमर्स हो जाएंगे, तो हमारे शरीर में रोग ही तो लगेंगे, नकारात्मक ऊर्जा ही तो उसमें प्रवेश करेगी। तो बहुत बारी जब हम शब्द बानी भी सुनते हैं, उसमें खसम शब्द का उच्चारण आता है। और खसम कौन है? खसम है हमारे पति, और जिस तरह में हम उर्दू में बोलते हैं शौहर, मालिक, स्वामी, हमारे नाथ, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं घर वाला। तो हमारे कौन है? रब ही हमारा असली खसम होता है। एक बारी मुझे याद है कि एक बारी एयरपोर्ट पे किसी अंकल को छोड़ने जाना था, सी ऑफ करने। तो गुरुजी की कृपालता थी, वो कार में उन्होंने मौका दिया अपने साथ बैठने का। तो उस तरह से जैसे गुरुजी अपने जैसे भी हाथ आगे कर देते थे तो वाने के लिए कहते थे। तो मेरे मुख से ऐसे ही निकला कि गुरुजी तुसी तो मैनू मेरे असली हस्बैंड लगदे हो। एंड आई रियली मेंट हस्बैंड, एज इन हस्बैंड इन वर्ल्डली टर्म। तो गुरुजी कहते हाँ, रब ही तो हुंदा है असली खसम, रब ही तो हुंदा है असली खसम। सो यही है हमारी जो आत्मा का असली खसम कौन है? हमारे परमात्मा। our soul is married to divine supreme soul। तो गुरु जी ने कहा हाँ भाई, रब ही हुंदा है असली खसम। तो उनके सिवा हमारे काम तो किसी ने भी आना है। हमारे जो भी हमारे वर्ल्डली रिश्ते हैं वो बड़े हमें प्यार से निभाने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पर्पस है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और हमारे सोल ग्रुप बहुत प्यारे तैयार हुए हैं, पर जो सबसे ऊपर और सभी आत्माओं को जो रिश्ता है वो गुरु जी के साथ ही है, सुप्रीम सोल के साथ। ताईता गुरु जी ने क्या, किसी ने कम नहीं आना, किसी ने कम नहीं आना। तो वो तो है ही है। कुछ भी मुश्किल होती है, हम कहाँ देखते हैं? परमात्मा की ओर। हमारे लिए परमात्मा गुरु जी हैं। सो गुरु जी ने कहा, रब ही असली खसम हुंदा है। शब्द में भी बहुत बारी आता है, वाहु खसम, तू वाहु खसम। तो खसम, तू तन तन है, तू तन तन है रब्बा, तू तन तन है। तो इस तरह से हमारे लिए वो ही हमारे खसम है और कोई नहीं। जो गुरु जी ने हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए करना है, वो और कोई नहीं कर सकता। हमारी गुरु जी ही हमारी आत्मा को तराशते हैं। तो ये तो उनका बहुत बड़प्पन है जो उन्होंने हमें कह दिया, भाई रब ही तो असली खसम हुंदा है, मैं ही तो है ताडे वास्ते सब कुछ। गुरु जी ही हमारे लिए सब कुछ है। और जैसे शब्द में भी आता है, जैसी मैं आवे आई खसम की बाणी। तो बहुत बारी उच्चारण आता है खसम शब्द का। इट्स अ डिवाइन वर्ड विद अ डिवाइन एंड डीप मीनिंग। सो इस तरह से हमारे खसम हमारे गुरु जी हैं, वो परमात्मा है। हमारी आत्मा उनका ही अंश है, हमारी आत्माएं उन्हीं में से निकली हैं, और वो हमारी असली खसम है। वो उन्हीं आत्माओं को इकट्ठे करने आए हैं, so that we get connected to the source from where we had where we had originally come। सो इसीलिए गुरु जी उन आत्माओं को इकट्ठे करने आए। इस निमित्त ही उन्होंने अवतार लिया, इस निमित्त ही, हमारे निमित्त ही उन्होंने अवतार लिया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कि अब तो गुरु जी ये सारा जन्म आपके लेखे हैं, पता नहीं कब से बिछड़े हैं, किन किन जूनों से आए हैं, कैसे कैसे कर्म किए, कैसे कैसे हमने भी कहाँ जाके जन्म लिया। पर इस जन्म में मालिक आपने अपनी शरण में लिया, आप हमारे खसम बन गए और हमें ऐसा मौका दिया कि आपके साथ आपने अपने संग बिछवाया, अपने दिव्य शरीर को छूने दिया। हम बिल्कुल भी काबिल नहीं है गुरु जी, और आपका धन्यवाद कि आपने सत्संग की ऐसी लहर चला दी जिससे हम आपको
शुक्राना भी आप ही खिलवाते हैं, सब कुछ आप ही करवाते हैं और इसी निमित्त आपने अवतार लिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा, ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, घर ਦਾ लंगर ही सब तो वधिया ਹੁੰਦਾ है। तो ये तो बिल्कुल ही है, जो घर का लंगर है, जो घर का खाना है, उसमें हम अपने हाथों से इंग्रीडिएंट्स डालते हैं, अपने हाथों से बर्तन रखते हैं, अपने हाथों से ही सब कुछ उसमें स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। हमें पता है कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं और हम कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत हाइजीनिक तरीके से हम खाना बनाएँ, बड़े प्रेम से बनाएँ और अब वो खाना तो खाना रहा ही नहीं, गुरुजी की शरण में अब वो रोज ही लंगर तैयार होता है। क्योंकि हर घरों में ज्यादातर देखा गया है गुरुजी की संगत जब भी लंगर तैयार करती है, शबद बानी ही लगाती है या सत्संग ही लगाती है या कोई ऐसी मधुर संगीत ही लगाती है जिससे अच्छी तरंगे जाएं। तो खाना घर दा लंगर ही सब तो वधिया हुंदा है क्योंकि हम अपने प्यार से बनाते हैं। थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। जिस तरह की तरंगे डालेंगे उस खाने के अंदर एंटर करती हैं। अगर हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो उनके लिए तो वो एक बस एक माध्यम है पैसे कमाने का। वो उस तरह से प्यार से नहीं बनाते हैं। कई बारी हमने देखा भी कितनी जल्दी जल्दी में बनाते हैं। उनके उनका बस होता है कि सर्व करना है और वो पैसे लेने हैं। उस तरह की इमोशंस नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत उस तरह से बाहर भी अगर हम देखें तो बहुत प्यार से खिलवाते हैं। और इस तरह गुरु जी ने कहा घर दा लंगर ही सब तो वधिया है। आजकल लोकी बाहर दा खान लग पए ने बिकॉज वो जंक फूड कल्चर बहुत ज्यादा आ गया है। पर जैसे गुरु जी ने कहा आजकल लोकी बाहर दा खान लग पए ने, दैट मीन्स बहुत जो बाहर खाने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और पहले होता था बहुत कम लोग जाते थे बाहर खाने, बट नाउ इट हैज बिकम द फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड so much. Now it's very very frequently people go and dine out and eat out। और उस तरह से गुरुजी ने कहा घर दा लंगर ही सब तो वधिया हुंदा है क्योंकि प्यार से बनाया जाता है। प्यार से हम अपने भगवान को गुरु जी को भी पहले अर्पण करते हैं और हम प्यार से बनाते हैं। और हमारे फैमिली मेंबर्स जब हमसे और मांगते हैं तो हमें खुशी होती है। हमें ये लगता है कि नहीं उनको ये लंगर स्वादिष्ट लगा है। तो आप अपनी उस तरह की तरंगे डालते हैं, वाइब्रेशंस डालते हैं। कई बार आप मंत्र जाप करके बनाते हैं, शब्द बानी करके बनाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो जिस तरह से अन्न हम खाएंगे, जिस तरह से हम ग्रहण करेंगे, उसी तरह से हमारा मन होता जाएगा। अगर हम बहुत गुस्से से वो चीज़ बनाएँगे, वो किसी को लगेगी भी नहीं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए और दैट वी शुड ऑलवेज़ कुक विद लव। ये ईश्वर की बहुत कृपालता है कि हमारे घर में उन्होंने अन्न भेजा और हमें वो अ, उस तरह से वो हमें खिलवाते भी हैं। तो सिर्फ लंगर वो ही लंगर नहीं होता जो मंदिर में मिलता है। घर घर के प्रसाद को भी, घर के खाने को भी लंगर की तरह ही ग्रहण करना चाहिए। प्रार्थना करके बनाना चाहिए और हर बारी जब हम खाना खाते हैं, सबसे पहले अपने परमात्मा को ही अर्पण करना चाहिए। उसके बाद हमें पूर्वजों को भी अर्पण करना चाहिए कि जो भी हमारे पूर्वज गए हैं, वो भी इसको ग्रहण करें। और उस तरह से हर बारी हमें शुक्राना ही करना चाहिए। हर बारी जब भी हम खाना खाते हैं, जो ईश्वर ने हमें दिया, इतनी कृपालता कि ईश्वर ने हमारे घर अन्न भेजा। बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक़्त की भी रोटी नसीब नहीं होती। तो हम तो उस तरह से बहुत-बहुत फॉर्च्यूनेट हैं। वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स कि गुरुजी हमारे निमित्त आपने अन्न भेजा और हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम उसे पॉज़िटिविटी से बनाएँ और पॉज़िटिविटी से खिलाएँ और किसी तरह के मन में नकारात्मक सोच ना लेके आएँ और कभी भी गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए, प्यार से बनाना चाहिए। उसके आगे गुरुजी ने बोला, "मैं तुहाडे वास्ते तां सब कुछ हां, पर अपनी फैमिली वास्ते ज़ीरो।" तो मैं गुरुजी के संग बैठी थी। गुरुजी ने कहा, "मैं तुहाडे वास्ते तां सब कुछ है।" इसका मतलब कि मैंने तुहाडे लोकां ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। शारीरिक कष्ट लए, सब कुछ किया, अपना कतरा कतरा दे देता, बट अपनी फैमिली वास्ते जीरो। तो ये जो मर्यादा है, ये किसने बनाई होगी? ये भगवान ने खुद ही स्वयं बनाई अपने लिए और मर्यादा निभाई भी। हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कितनी चीजें मर्यादा के निमित्त होती थी। और हमने देखा है कि अगर बहुत ऐसी चीजें होती थी
कि जैसे अगर राक्षस राक्षस हैं या कोई भी है, उन्होंने बहुत बहुत तपस्या करके पाठ किया, तो उसके निमित्त उनको वो मर्यादा भी निभानी पड़ती थी ईश्वर को, कि इसने अपना पसीना बहाया, इतना तप किया, मुझे इसको वरदान देना ही पड़ेगा। और अगर वो वरदान ठीक भी नहीं होता था, तब भी वो मर्यादा के निमित्त वो अच्छे समय का इंतजार करते थे कि नहीं, जब इसके बैलेंस हो जाएंगे पाप पुण्य, तब मैं इसका वध करूंगा। तो हर चीज की मर्यादा होती है। जैसे गुरुजी ने अपने शारीरिक चोले की भी मर्यादा निभाई कि नहीं, एक शारीरिक चोला ऐसा है, इंसानी चोला ऐसा है कि आना भी पड़ेगा तो एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। तो ईश्वर ने ये खुद भी दिखा दिया कि मैं भी आया और मैं भी चला गया, तो इंसान तू कहाँ बैठा है। तो गुरुजी ने ये स्वयं ही मर्यादा निभाई कि अगर ईश्वर अवतार लेके आते हैं तो वो संगत का सबसे पहले करेंगे। तो या तो वो अपनी फैमिली का बिल्कुल नहीं कर सकते, या बहुत अखीर में कर सकते हैं, या कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी ने ये स्वयं कहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सब कुछ हैगा, बट अपनी फैमिली वास्ते जीरो। तो ये देखिए कि जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, तो उनके माता पिता जी की भी, बापू जी की और माता जी की भी बहुत किसी जन्मों की भक्ति रही होगी कि ईश्वर, लाइट, जब भी आप जन्म लें तो आप हमारे घर पुत्र बनकर पैदा हो। तो मैं नहीं समझती कि ये बहुत आसानी से हुआ होगा, पता नहीं उनके कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए होंगे, कुछ ऐसी भक्ति रही होगी, कुछ ऐसी तपस्या रही होगी कि गुरुजी को उनके घर जन्म लेना पड़ा। तो गुरुजी ने कहा, मैं तो हाटे वास्ते था, सब कुछ है। तो ये बहुत बड़ी बात कही। तो यही तो हम सुनते हैं ना हर सत्संग में कि गुरुजी ने कितने कितने कल्याण किए, उनकी संख्या अब असंख्य है। You can't even count. It's infinite. So many blessings he's been showering, and still he's showering. रोज ही अनगिनत ब्लेसिंग्स गुरुजी शार करते हैं, मेहर करते हैं, और संगतों के निमित्त ही तो वो आए। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कल्याण ना हुआ हो, जिसी किसी भी तरह से। वो गुरुजी को अच्छा पता है किस तरह से किसको कौन सी चीज देनी है, किस समय पर देनी है, किस तरह से कल्याण करना है। तो इस तरह से गुरुजी ने कहा, मैं तो हर डे वास्ते था सब कुछ है, पर अपनी फैमिली वास्ते जीरो। उसके बाद गुरुजी ने कहा, मूर्ख के हम दास, जैसे कहते हैं ना, ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास, उसने उठाया डंडा, हमने जोड़ लिए हाथ। अब इसका क्या मतलब है। अब कोई इंसान समझदार है, उसको तो समझाया जा सकता है ना, वो ज्ञानी है, उसमें वो सेंस है, उसमें वो कॉम्प्रिहेंड करने की शक्ति है, उसको तो आप समझा सकते हैं, बिकॉज ही इज रिसेप्टिव, ही इज विलिंग टू लिसन वट एवर यू वांट टू एक्सप्लेन, ही हैज दैट, you know, sensible thinking. He has that kind of perception or conception that he can conceive, he can perceive. तो ज्ञानी को तो आप समझा सकते हो। गुरुजी ने, अभी गुरुजी के पास एक संगत है, तो वो कुछ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो गुरुजी ने एक ही वाक्य बोला, मूर्ख के हम दास। एंड वी ऑल नो कि गुरुजी ने कभी उस तरह से प्रवचन नहीं दिए, पर जब उनकी मौज होती थी, तो जब वो कुछ बोलते थे तो उसमें इट वुड स्पीक वॉल्यूम्स, उसमें कुछ इस तरह से समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में वो समझवा देते थे। उनमें वो इस तरह की गुरुजी का प्यार रहा है, गुरुजी की इस तरह से मेहर रही है कि वो एक ही सेंटेंस में भी कुछ बोलते थे तो वो सीधा तीर की तरह आपके अंदर लगता था। उस तरह से उनकी कृपालता ही होती है जब आपको धीरे 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 वो चीजें समझवाने लगते हैं। और ये हर एक के लिए था, वो सिर्फ उस अंकल के लिए नहीं था। मूर्ख के हमदास, क्योंकि हम देते हैं हमारी जिंदगी में, देखिए, झगड़ा करना बहुत आसान है, किसी को आंसर बैक करना बहुत आसान है। सबसे यही चीज होती है कि कब चुप रहना। जैसे कहते हैं, एक चुप सौ सुख। मूर्ख के हमदास, मूर्खों को आप नहीं समझा सकते क्योंकि उनकी समझ उतनी ही है, बट आपको तो समझ है ना। देन व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम। यही गुरुजी ने सिखाया, डोंट इंडल्ज इन एनी बिकरिंग, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ, डोंट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, because it's not worth, at the end of the day you would be wasting your time. So गुरुजी ने कहा, मूर्ख के हमदास। कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जब आपको पता है ये इंसान की सोच उतनी ही है, अभी वो नहीं समझ पाएंगे, तो that doesn't mean, I'm not saying कि गुरुजी ने ऐसे कहा कि that be arrogant or egoistic, no, humble बन जाए, चुप रहे। आप यही सोचे कि कोई बात नहीं, ईश्वर इनको भी सद्बुद्धि दे, एक दिन इनको भी समझ लगेगी। पर उस वक्त अगर हम उन चीजों में लग जाएंगे तो एक तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं,
और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि वो चीज़ फिर बढ़ती जाती है, बहुत उससे लड़ाई भी छिड़ जाती है और बहुत कुछ बैड सीन भी क्रिएट हो जाता है। तो इस करके मूर्ख के हमदास हमें ये चाहिए, और ये मूर्ख के हमदास तभी बन सकते हैं अगर हमें वो सहन शक्ति भी आ जाए। तभी तो सहन के साथ शक्ति लगता है, क्योंकि सहन शक्ति में इट इज इमेंस पावर। सो गुरुजी ने कहा मूर्ख के हमदास, मूर्खों के दास बन जाओ। अभी आप देखिए, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई आपको इस तरह से बोल रहा हो, और अगर हम कहें ठीक है मैं इसके दास बन जाता हूँ या मैं इसके पैर पकड़ लेता हूँ, चलो मैं ही झुक जाता हूँ, तो उससे क्या होगा? आप में हम्बलनेस आ जाएगी, आपकी जो अकड़ है वो भी टूट जाएगी। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा से दिखाया चुकना सीखो, नीवे आणु ही फल लग देने। पर कई बार ईगो के चक्कर में हम झुकना नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं, आई एम गोना आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट, हाउ डेयर ही, यू नो कोई हमें झुका नहीं सकता, एंड आई हैव टू प्रूव माय पॉइंट, एंड आई हैव टू टेल एवरीथिंग इन डिटेल और व्हाटएवर। तो उस तरह से समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान की बुद्धि उतनी ही होती है। तो सबसे अच्छी बात है ऐसे इंसानों के आगे हाथ जोड़ लीजिए और कहिए ठीक है जी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। और अगला बंदा भी खुश हो जाता है। उससे क्या होती है, बात आगे नहीं बढ़ती। बात आगे नहीं बढ़ेगी तो हार्मनी प्रिवेल होगी, और जहां हार्मनी प्रिवेल होगी वहां गुरुजी प्रवेश करते हैं। तो कई बारी ऐसे, बहुत बारी मैंने देखा था जब गुरुजी ने ऐसे मौके दिए थे, कई बारी कोई ऐसे संगत कुछ इस तरह के भी प्रश्न पड़ जाते थे, या कई बारी जैसे उनको लगता था गुरुजी का मूड ठीक है तो चलो कुछ भी बोल दो, तो उस तरह का एडवांटेज भी लेते थे। पर गुरुजी क्या करते थे, सिर्फ चुप रहते थे, हल्की सी स्माइल दे देते थे। हाँ, जब जहां उनको झाड़ लगानी होती थी वो भी लगा देते थे। पर गुरुजी इतने बड़े स्वयं परमेश्वर होके चुप रहते थे। तो हमें भी तो यही सीखना चाहिए ना। और दूसरी चीज हमने देखा है कि गुरुजी के पास जब भी कोई संगत आती थी, हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार करते थे। तो हाथ जोड़ के नमस्कार करने का क्या मतलब है? ये हम्बलनेस दर्शाता है, और गुरुजी ने भी हमें लाइफ में हम्बलनेस ही दर्शाई है। सो हम्बलनेस इज वन ऑफ द greatest virtues which we should imbibe and inculcate in our lives as well. So गुरुजी ने प्रैक्टिकली ही सिखाया। तो आगे जाके कभी भी जिंदगी में ऐसा होगा, अगर हम कहेंगे, आपके मन में जब ये विचार आएगा नहीं मूर्ख के हमदास, बाद में आपको बहुत पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि नहीं, आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम अ वेरी बिटर आर्ग्यूमेंट। तो बहुत अच्छा हुआ जो मैंने जवाब नहीं दिया। तो ये जिंदगी में अपनाना चाहिए, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे बूढ़े हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई भी हो, या बाहर का भी कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो हम चुप हो जाएं। हम बस यही याद रखें, मूर्ख के हमदास। तो इस तरह से दास वही हो सकता है जो नीचे झुक के बैठता है। तो इस तरह के वर्च्यूज हमें कोशिश करनी चाहिए, हम अपनी जिंदगी में भी लाएं। उसके बाद गुरुजी ने कहा रब तो डरो नहीं, रब नु प्यार करो, डरना है ता पेड़े कर्मा तो डरो। तो ये बहुत बड़ी बात कही गुरुजी ने कि तुसे रब तो क्यों डरदे हो? रब कोई डरन दी चीज है? अरे गॉड इज लव। अगर आपको डरना ही है, आप अपने कर्मों से डरो, क्योंकि रब कभी भी किसी को पनिशमेंट नहीं दिंदा। ये सिर्फ कर्मा दा खेल है। कर्मों की जो चक्की ऐसी है, जैसे साईं बाबा जी ने भी कहा, कर्म की भट्टी से राम भी नहीं बच पाए, राम जी भी नहीं बच पाए। तो हम इंसान क्या है? रब से नहीं डरना चाहिए। गॉड इज लव, प्योर लव। He's just carrying his love is everywhere in nature, everywhere. You look at the moon, the stars, everywhere his love is prevailing. तो गुरुजी ने यही सिखाया, रब ਨੂੰ प्यार करीदा ਹੁੰਦਾ है, कर्मा तो डरीदा ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि कर्म तो भुगतना ही पड़ेंगे। अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमें पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए। कुछ तो थोड़े 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 अच्छे किए होंगे, जो अंकुर बनते 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 वो जो भी स्प्राउट हो गए इन द डीप लव कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया, जो उनकी कृपालता है। और कर्मों से हमें डरना चाहिए। जो अभी प्रेजेंट जो भी है, वी शुड लिव इन प्रेजेंट। पास्ट का हमें नहीं पता। जो प्रेजेंट के कर्म है उससे हमारा फ्यूचर का भाग्य बनता है। सो वी शुड बी वेरी 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 कॉन्शियस। डेलिब्रेटली हम किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसे कुछ चीज ना करें जिसका हमें भुगतान करना पड़े। क्योंकि गुरु जी भी कहते कब तक माफिया मंगी जाऊंगे फिर। वैसे तो गुरु जी ने कहा रब मैं तो आया ही माफ करन, बख्शन। अगर गुरु जी ने हमें बख्शा ना होता तो हम उनकी शरण में भी ना होते। इतने दयालु हैं,
इतनी उनकी दयालुता है, इतने कृपालु हैं वो कि उन्होंने अपनी हमें शरण में लिया। और जो ये कर्मों का खेल है, उसको ध्यान से हमें वी शुड ट्रेड ऑन दिस पाथ। जाने-अनजाने में चलो जो गलतियाँ हो गई पिछली, उसका तो हम माफ़ी ही माँग सकते हैं, पर जाने अब जानबूझ के आगे से जाके ना करें और ये कहें नहीं गुरुजी बैठे अपने आप सँभाल लेंगे। So that would be a deliberate attempt that we would be accumulating in our, the bank balance of our karmic thing. So तो जो पिछला कार्मिक बैगेज है वो तो गुरुजी हमारा वैसे ही उन्होंने बहुत ईज़ कर दिया है थ्रू शब्द बानी, थ्रू हिज़ मेहर, थ्रू हिज़ ग्रेस। तो गुरुजी ने कहा रब तो डरो नहीं, रब ਨੂੰ प्यार करो, डरना ही है ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और जो इंसान कोई ਭੈੜੇ कर्म ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਿਨੇ ਦੇਖਿਆ, अगला किने देखा, तो डरना चाहिए क्योंकि गुरुजी ने बहुत अच्छे से, बहुत सहज तरीके से, बहुत प्यार से एलुसिडेट कर दिया था लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में दैट यस सर्टेन रेल्म्स होते हैं, फिर आत्माएं तड़पती हैं, फिर चीखें भी मारती हैं। तो ये उस तरह से कर्म इकट्ठे नहीं करने चाहिए। तो जो भी जिंदगी में होता है, कर्मों के कारण ही हमें मिलता है। पर हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, सारी संगत ही क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। सो उस तरह से कर्मों को बहुत ध्यान से हमें वी शुड ट्रेड ऑन दिस पाथ। तो डरना ही है तो कर्मों से डरें कि इस तरह के कर्म ना करें जिसका भुगतान बहुत ही मुश्किल हो जाए हमें करने के लिए, क्योंकि इस जन्म में तो गुरुजी ने अवेयरनेस दे दी, ना जाने कौन सी जून मिलेगी और अगर इंसानी चोला भी मिल गया उसके बाद हमें क्या पता वो अवेयरनेस हमें मिले ना मिले। सो उस तरह से गुरुजी ने आगे कहा करवाली ते करवाले ਨੂੰ गुरु ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ये बहुत गहरी बात है। कर वाले ते करवाली ਨੂੰ गुरु ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। तो गुरु बीच में क्या है? गुरु जी is love. गुरु जी is that trust. गुरु जी is that faith, that fidelity. सब कुछ गुरु जी है। That is that loyalty, that faithfulness. तो ਘਰਵਾਲੇ और ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भेद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत प्यारा रिश्ता गुरु जी ने बनवाया है। तो तभी गुरु जी ने कहा गुरु ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। Whatever you do, just feel your Guruji in everything. कुछ भी ऐसा भेद ना हो, क्योंकि शिव और शक्ति भी हमने जैसे पढ़ा महाशिव पुराण में है, एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी। तो इसके बीच में गुरुजी स्वयं दैट लाइट। सो यू कैन इमेजिन वो रिश्ता क्या बन जाता है, वो रिश्ता कितना पवित्र बन जाता है। गुरुजी ने कहा करवाले ते करवाली नु गुरु नु विच सुलाना चाहिए है, कोई भेद ना रखो, एक हो जाओ, एक हो जाओ। और इसके बीच में जहां प्यार होता है, डीप लव होता है, वहां स्वयं ही गुरुजी होते हैं, बिकॉज गुरुजी इज दैट प्योर लव। तो घरवाले और घरवाली में जब वो एक इतना एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, फेथ, प्यार होता है, हार्मनी होती है, तो वहां तो गुरुजी बीच में होते ही होते हैं। और हर चीजों में गुरुजी को महसूस करके करनी चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे बीच में है। तो वहां तो फिर डिसहार्मनी का तो कोई बात ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, इट्स ऑल अबाउट इट रेडिएट्स पॉजिटिव एनर्जी, इट्स लाइक रिस्प्लेंडेंस हिज लाइट एवरीवेयर। सो इस तरह से गुरुजी ने कहा कर वाले थे कर वाली ਨੂੰ गुरु ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। उसके बाद गुरुजी ने कहा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है, उन्हां दे उपकार नहीं भुलने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात गुरुजी ने कही कि हाँ, माँ बाप ही हमारे लिए दूसरे ईश्वर के समान है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी जितनी भी जरूरतें हैं उनको वो पूरा करते हैं। उसके अलावा हमें मॉरल वैल्यूज भी देते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने कहा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं या उस तरह से फिजिकल एनर्जी नहीं रहती है, तो कई बार आजकल की जो जनरेशन है वो उस तरह से सेवा नहीं कर पाती, या वो अपने कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, या कई बार उनको कहीं छोड़ भी आते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं दुनिया में, ओल्ड एज होम्स में भी छोड़ आते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। वो सारी उम्र लगा देते हैं बच्चों को पालने के लिए। एट द एंड ऑफ द at the end of the day, what do they expect? Just love and respect. So जब हमारा समय आता है
हम देना तो कभी भी नहीं दे सकते माँ बाप का, आप उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते, पर एटलीस्ट जब उनकी ऐसी स्टेज आ जाती है, जब वो इतने फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं बूढ़ा बच्चा एक समान, वो भी बच्चे की तरह बच जाते हैं। अगर उन्होंने हमें हमारे लिए इतनी पेशेंस दिखाई है व्हेन वी वर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स एंड किड्स, तो हमें भी वो पेशेंस दिखानी चाहिए। बहुत बारी होता है पेशेंस हम खो देते हैं, कभी भी खोनी नहीं चाहिए। जब उन्होंने इतनी असीम पेशेंस दिखाई हमारे लिए, तो जब हमें ईश्वर मौका देते हैं उन्हें उनकी सेवा करने का, तो वो ज़रूर सेवा करनी चाहिए। और इस तरह से गुरुजी ने बोला माँ-बाप की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, वही हमारे लिए देव के समान है। बिल्कुल, वो ही भगवान के समान है और उनके उपकार तो कभी भी ना भूलें। कई बारी क्या होता है गुस्से में बच्चे बोल देते हैं, ना पैदा करते या साढ़े वास्ते तुसी की किता हैगा, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि माँ-बाप कभी भी नहीं गिनवाते हैं वो क्या बच्चों के लिए करते हैं और कई बारी बच्चे अपनी ऐसी चीज़ें गिनवा देते हैं। तो इसी करके जो शुरुआत में गुरुजी ने बुलवाया कि फैमिली ਨੂੰ इकट्ठे पाठ करना चाहिए। जो फैमिली इकट्ठे पाठ करेगी तो उसमें वो संस्कार भी आएंगे। They will inculcate those kind of moral values, and they would know, that they have to respect. It's not an obligation. It should just come from deep within. कि ईश्वर माँ बाप ही ईश्वर का रूप है। हमने देखा महाशिव पुराण में जब उनका विवाह का समय था गणेश जी का, तो उन्होंने सोचा कि पहले किसका विवाह हो दोनों पुत्रों में से। तो गणेश जी को बोला कि जो भी संसार की परिक्रमा करेगा। तो गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी तो इतनी बुद्धि है उनमें, इतना उनको बुद्धि के देवता माना गया है, इतना ज्ञान है उनमें, और उन्होंने क्या किया, माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा कर दी। उन्होंने कहा यही तो मेरा संसार है, यही तो मेरे लिए भगवान है। तो इस तरह से स्कंद जी तो पूरे संसार का भ्रमण करने चले गए थे। तो हमने बहुत अच्छी तरह से महाशिव पुराण में पढ़ा। तो गुरु जी ने भी बताया माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जिस तरह से भी हमें उनको प्यार देना चाहिए, उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए, और जितने भी क्षण है क्वालिटी टाइम हम उनको दे सकते हैं, उनकी भी हमें प्रॉब्लम सुननी चाहिए। और अगर कभी-कभी हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, तो हमें वो सब सहन करना चाहिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने हमारी बहुत सारी चीज़ें या जवानी में या जिस तरह भी हर स्टेज पे बहुत सारी सहन की है, और उन्होंने हमें कितनी बारी माफ़ भी किया है, पता नहीं हमारी कितनी-कितनी गलतियों को माफ़ किया है, और वो अपना सारा जीवन माता-पिता बच्चों के लिए ही लगा देते हैं। और वो अंत में क्या चाहते हैं कि बच्चे फले-फूले और ये आगे बढ़ते जाएँ, क्योंकि माँ-बाप तो हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं बच्चों की, डिस्पाइट ऑफ हाउ देयर चिल्ड्रन ट्रीट देम, स्टिल दे ऑलवेज ब्लेस देम, क्योंकि दिस इज़ देयर इटर्नल नेचर। माँ-बाप की इटर्नल नेचर ही भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते रहते हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते रहते हैं। कहते हैं जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖਿਓ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਈਓ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਓਏ ਬੁੱਲਿਆ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਵਣ ਦਾ दस्तूर होवे। तो बुल्ले शाह जी ने भी कहा माँ बाप ਨੂੰ बुरा ना आखियो चाहे लख ਉਹਨਾਂ ਦਾ कसूर होवे। कई बारी होता है सभी इंसान ही तो हैं, कई बारी माँ-बाप से भी गलतियाँ हो जाती हैं, या कई बारी वो अपने परिवार के लिए या कोई भी मजबूरी के कारण नहीं कर पाते। तो कहते हैं चाहे लख होना दा कसूर होवे, उनको बुरा कभी भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप अपने बच्चों का कभी बुरा करते ही नहीं हैं। कई बारी अपने हालातों से मजबूर हो सकते हैं कि वो शायद वो चीज़ें वो उनको नहीं दे पाते जो देना चाहते हों। बट we can never ever thank our parents enough. वो हमारे लिए ईश्वर के समान हैं, ईश्वर के समान हैं। और इस तरह से फिर गुरुजी ने कहा कि माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, उन्हां दे उपकार नहीं भुलने चाहिए। जितना भी समय हमारे पास है माँ-बाप, हम उनका देना नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। और उसके बाद गुरुजी ने कहा रब नू तां कन्ना दा भी शुक्र करना चाहिदा है। तो मुझे याद है अभी संगत इतनी नहीं आई थी, एम्पायर स्टेट में गुरुजी सोफे पे लेटे थे। गुरुजी ने अपने स्वयं हाथों से डिवाइन हाथों से अपने डिवाइन कानों को हाथ लगाया और ऐसे बोले रब नू तां कन्ना दा भी शुक्र करना चाहिदा है। तो इसका क्या मतलब है इंसान
जो तेरे को ह्यूमन चोला दिया मैंने, जो तेरे लिए इतनी नियामत मैंने बख्शी है, हीरा जन्म अनमोल दिया है, तो इसको क्यों गवा रहा है? डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हर चीज का शुक्र कर। सबसे बड़ा पाठ शुक्र ही तो है। शुक्राना, शुक्राना। जब गुरुजी सत्संग भी करवाते हैं तो सहज भाव से ही आपके मुख से क्या निकलता है? शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल शुक्राना ही निकलता है। तो गुरुजी कहते अपने कानों को हाथ लगा के कि रब नूं तां कन्नां दा भी शुक्र करना चाहिए। बिकॉज शुक्राना क्या है? इट ग्लोरीफाइज गॉड। द मोर वी थैंक हिम, the more we see him working in us and around us. So we should thank him in all the circumstances. शुक्राना से जिंदगी में शांति मिलती है, कंटेंटमेंट आती है, संतुष्टि आती है। We should learn to count our blessings. तो जब गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगा के बोला, डेमोन्स्ट्रेट करके साक्षात बताया, तो इसका क्या मतलब है? जो भी नियामत बख्शी है ईश्वर, आपकी ये रहमो नजर हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, हमारे हाथों का प्रयोग कर पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं, बैठ पाते हैं, पी पाते हैं, उस तरह सो पाते हैं। आपने हमें वो उस तरह से घर दिया, उस तरह से तन ढकने को कपड़े दिए, अन्न ग्रहण करने को दिया, हर चीज नेचर दी, धरती माता का शुक्राना। ये जो नक्षत्र दिए, सूरज, सन इज द, एवरीवन नोज इट, सोर्स ऑफ लाइट। शुक्राना तो हम जितना करें उतना कम है, उतना कम है। तो गुरुजी ने स्वयं कहा, अपने कानों को हाथ लगा के, रब नूं तां कन्नां दा भी शुक्र करना चाहिए है। जो इंसान अपनी जिंदगी में शुक्राना करना शुरू कर देना, उसकी लाइफ बदलने लग जाती है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। जो हमें नहीं मिला या जिस चीज की कमी है, उसको अपने भाग्य का ही समझ के संतुष्टि करनी चाहिए कि कोई बात नहीं। जैसे बुल्ले शाह भी कहते हैं ना, कोई पैरा तो नंगे फिर दे। पूरे कलाम अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर से आप विभोर बढ़ते जाएंगे। यू विल फील, ओ गॉड, यू हैव शावर्ड सो मैनी plethora of blessings on me, and why do I crib and complain for the things which I don't have? Probably I don't deserve them, or things are not, are not meant in my, are not meant, I'm not meant to have those things in my life. I'm really sorry, I'm fumbling. Maybe I'm not meant to have those things in my life. Maybe those things are not right for me. So we should never complain, and we should never compare our journey with anyone. जितना भगवान ने दिया, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, चाहे उनके जिंदगी में, जैसे आप रविदास जी का भी जीवन देखें, अगर उनके जीवन में किसी ने तो गरीबी को बहुत प्यार से समझाया, गरीबी को एक गिफ्ट समझा ईश्वर का। क्योंकि the more money you have, the more desires you have, क्योंकि इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, बढ़ती जाती है। कई बार रब भी तो कहता है ना, जो मैंने दूर करना होंगे फिर मैं बहुत पैसा दे देना, बहुता पैसा भी चंगा नहीं होता। जितना हमें ईश्वर ने दिया, हमारे कर्मों के हिसाब से या जिस हिसाब से, हमें उसमें कंटेंटमेंट ही दिखानी चाहिए। तो कानों का जब गुरु जी ने अपने हाथ लगाया, तो इसका यही मतलब था, हर चीज का शुक्र कर इंसान। जे तेनों ए भी चीजा ना मिलन तो तू की करेगा? इत्थों भी जाएगा। तो जो चीज मिली उसका तो शुक्राना कर, और जो चीज नहीं मिली उसका भी शुक्राना कर, और जो मैंने तेरे को दी, बाद में ले ली, उसका भी शुक्राना कर। क्यों? Because Guruji knows what is best for our life and what is best for our soul. He is not unjust God. His justice is beautiful. कोई भी चीज है, समय उनका होता है, सब्र दिखाना पड़ता है, सब्र भी एक उनका दिया एक तोहफा है। तो जिंदगी में हमेशा शुक्राना ही करते रहना चाहिए, हर चीजों को, और दिल से। शुक्राना शब्द बहुत बड़ा शब्द है। जब आप हर वक्त ईश्वर का शुक्राना करते हैं, वो हमें हर एक दिन नई सुबह दिखाते हैं। हर पल शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी, आपने जो हमें ये कान दिए, उससे हम आपके सत्संग सुन सकते हैं, आपकी शब्द वाणी को ग्रहण कर सकते हैं। आपने ये जो नयन दिए, उससे हम दुनिया को देख सकते हैं। ये जो जिह्वा दी, उससे हम बोल सकते हैं, अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। आपने ये हीरे जैसा शरीर दिया है, और शरीर के अंदर एक सुंदर आत्मा दी है। उस आत्मा को तो प्योरीफाई करने आए हैं आप, क्योंकि आत्मा की जो रियल एसेंस है, इट्स ऑलवेज प्योर। सिर्फ संस्कारों की मैल चलती रहती है, जैसे जैसे जन्म लेते हैं, उसी मैल को उतारने आए हैं गुरुजी। इतनी औकात ही नहीं है कि मैं संगत की नियमित उनको कुछ भी समझा सकूं, इतनी औकात ही नहीं है। पर ये फिर भी बस अंदर यही आता है कि गुरुजी, ये आपका ही है, ये आपकी कृपा है कि आपने बुलवाया,
ये मैं तहे दिल से कह रही हूँ। प्रिय गुरुजी की उनकी मेहर ही है कि वो बुलवाते हैं और जितनी भी मेरी मंद बुद्धि, छोटी सोच को जितना भी थोड़ा-सा समझ लगा, वो गुरुजी ने संगत के निमित्त समझवाया। तो यही कहते हैं गुरुजी बहुत, बहुत, बहुत शुकराना। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। शुक्रिया।